चलिए, तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज। बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात किया जाता है तो ये शायद उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक न माना है, क्योंकि बिहार में अपने मिनरल्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक जो देखा गया है, इसके क्वेश्चंस के पैटर्न को ये देखा गया है कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलती है, जैसे पायराइट कहाँ पाया जाता है और इस टाइप के सवाल इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कभी कभी कुछ कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो ये टॉपिक ज़्यादा बेस करेगा कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चंस के लिए, जिसको आपको जस्ट एक बार गो थ्रू हो लेंगे। हम ही नहीं कहेंगे पूरा इसको, चूंकि मैं भी इसमें बहुत डिटेल में नहीं गया, शॉर्ट में रखा हूँ बीपीएससी के लिए, इसलिए टॉपिक को मैं थोड़ा शॉर्ट ही किया हूँ मैं। और हाँ, ये जरूर इसमें बताया गया है कि मेन मेन चीज़ क्या है उसको बता दें, ताकि अगर बाय द सरप्राइज हो तो वहाँ से आप आंसर सकें। अगर डिटेल में पढ़ा जाएगा तो ये काफ़ी लंबा, खासकर सिविल सर्विसेज और यूपी से बात यह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। लेकिन यहाँ के लिए ये सब उतना इम्पोर्टेंट न हो, फिर भी लेकिन कुछ सरप्राइज के लिए हम लोग तैयार रहें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज आगे कहा किसको जाता है? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचर यूजफुल टू ह्यूमन। वैसे प्रकृति द्वारा प्राप्त की जाने वाली वस्तुएं जो मानव के लिए उपयुक्त, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो हमारे लिए काफी उपयोगी होती है, सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो एक तरह से माना जाता है कि कोई भी नेशन का, अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करें, तो इसको माना जाएगा कि रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए पूरा का पूरा पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कहते हैं, वो कोई ना कोई रिसोर्स पे डिपेंड। तो चाहे ह्यूमन रिसोर्स भी कह सकते हैं, हालांकि ह्यूमन अगर मिनरल रिसोर्स की बात करते हैं तो हर इंडस्ट्री कोई ना कोई रिसोर्स पे डिपेंड करता है, इसके आधार पर आगे बढ़ता है। क्योंकि रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? सोर्स से मिलते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि रिसोर्स इज इक्वल टू बैकबोन ऑफ द। सबसे बात क्या होता है, बहुत सारे इसके क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक होता है ओरिजिन में, अगर माना जाता है तो पहला आता है बायोटिक है कि एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है जड़, जिसका डेफिनेटली ओरिजिन हो क्या होगा आपका, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक होगा। जैसे आप फॉरेस्ट कह लीजिए, पेड़ पौधे हो गए, ट्यूब, ऐसे जो, चूंकि हम मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो जैसे से जितना आगे पेट्रोलियम है, ये सब चीज आपका कोल, ये सारे हमारे आपका जैविक ऑरिजिन है। और उसके होता है कि एक एबायोटिक होता है। एबायोटिक का मतलब होता है ये बेसिकली आपके जो है सो इनऑर्गेनिक मैटर से आपको ज़्यादा रिलेट करेंगे। जैसे जितने खनिज होते हैं, जैसे आयरन का हो गया, लोहे आयरन का हो गया, कॉपर का, लीड का, सारे आते हैं। तो ये आपके या तो मिनरल होंगे या फॉरेस्ट होंगे। दूसरा हो कैटेगरी हो सकते हैं रिन्यूअल है कि नॉन रिन्यूअल। रिन्यूअल का मतलब होता है कि जिसको बार बार यूज कर सकें, जैसे सूरज की रोशनी कभी कम नहीं, बार बार इसको यूज कर सकें। नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार एग्जॉस्ट कर लिए फिर आप उसको यूज के लायक नहीं। जैसे कि एक बार कोयला निकल गया खदान से, पुनः वहां देखा तो कोयला नहीं रहा, इसलिए कि वो एग्जॉस्ट हो चुका है। इसका जो लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा है कि पूरे पृथ्वी में हर जगह पर नहीं। जनरली इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वो लोकलाइज माना। लोकलाइज कहने का मतलब ये है कि वो किसी एक जगह पर्टिकुलर जगह मिल रहा है, फिर दूसरे जगह नहीं मिल रहा है, फिर दूसरे जगह मिल रहा है, ऐसे लेकिन लोकलाइज हो। ओनरशिप जो है आपके जो है इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट कुछ इंडिविजुअल फॉरेस्ट होते हैं, कुछ ज़्यादातर गवर्नमेंट बेस्ड होते हैं, ऐसे आपके तो ऑनर प्राइवेट भी हो सकते हैं, ऑनर गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? जाहिर सी बात है, सबसे पहला डिपेंड करेगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हमारा पूरा खनिज जो है, मिनरल रिसोर्स जो है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि हमारे रॉक किस प्रकार के हैं। हर रॉक पे हर खनिज नहीं पाएगा, तो रॉक पे खनिज हमारा रॉक पे डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है, जैसा मेरा रॉक स्ट्रक्चर रहेगा उस हिसाब से वहाँ पे खनिज डेफिनेटली। उसके बाद एक क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। रिलीफ और टोपोग्राफी का मतलब ये है, कहीं पहाड़ है
कहीं आपको देखिएगा कि बहुत ज़्यादा सॉइल, एलुवियल सॉइल जैसे बहुत ज़्यादा है, आपको पठार मिलेगा, कहीं मैदानी भाग मिलेगा। तो एक तरह से उस तरफ से हमारे मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, कोई मिनरल कहीं पे है तो कहीं उसका डिमांड ही नहीं है। तो दैट्स ऐसे करके हम इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर, हो सकता है पिलर्स में नहीं, लेकिन मेंस के लिए ये सब चीज़ को जरूरत शायद। तो मिनरल हम कहेंगे किसको? मिनरल वो कहेंगे कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला इनऑर्गेनिक, जो हमारे जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक में कार्बन जरूर रहता है, इनऑर्गेनिक में जरूर। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सो ज्यादातर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो हमारे इनऑर्गेनिक, जिनका एक डिफरेंट जो है सो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर। सिर्फ कुछ जो है सो हमारे ऑर्गेनिक नेचर के, जैसे आपका ऑयल हो गया, जैसे पेट्रोलियम हो गया, या फिर कोल हो गया, सारे मेरे ऑर्गेनिक, तो हम लोग मिनरल वाइज। बाकी ज्यादा ज्यादा हमारे मिनरल होते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक नेचर में इसी में आता है एक और, जो केमिस्ट्री में खासकर पढ़ा जाता है। तो मिनरल क्या है कि आपका केमिकली जो है सो उसका संगठन होता है, केमिकली एक्टिव, केमिकली रूप से वो क्रिस्टलाइन हो, उस रूप में पाए जाते हैं। केमिकल उसका जैसे ऐसा नहीं मिनरल जो यहाँ उसका केमिकल स्ट्रक्चर और होगा, बाकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसका केमिकल स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। दूसरा हम मान सकते हैं और वो चीज है जिससे कि हम जिस मेटल के वो मिनरल है उससे हम निकाल सकें, मतलब जो इसमें एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है प्रॉफिट के साथ। तो और उस वही और का वही मिनरल होंगे और जिससे हम प्रॉफिट के साथ वहां से खनिज को निकाल के मेटल को निकाल सकते। इससे साफ पता चलता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट। सारे ओर्स हमारे मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल्स हमारे ओर नहीं है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले ही देख चुके हैं, असमान वितरण होती है। उच्च क्वालिटी वाले ज्यादातर हमारे जो है सो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो न्यून क्वालिटी वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल, जो हमारे नॉन रिन्यूएबल खनिज है, जायज उनको बनने में कितने साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज बन गया तो वो तुरंत, काफी साल लग जाते हैं। इसलिए इसको नो सेकेंड क्रॉप कहा जाता है। एक बार निकल गया फिर दोबारा इसको हम नहीं कर सकते। अब होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत तरह के मिनरल, जैसे एक होता है मेटलिक मिनरल। मेटलिक मिनरल कहने का मतलब है कि जहाँ से जिससे कि हम मेटल आसानी से निकाल सकें। मेटल अन्य मेटल जो डिफिनेशन होता है, तो मेटल्स को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर, उसको हम कहेंगे मेटलिक मिनरल। और जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर, जैसे बहुत से नन मेटल होते हैं तो वहाँ जहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं किया सकता। तो मेटलिक इन इंडस्ट्री में जहाँ खासकर मेटलॉजिकल जो होता है, वहाँ यही होता है कि हम वहाँ से मेटल उससे एक्सट्रैक्ट में निकालते हैं प्रॉफिट के साथ। तो जाहिर सी जैसे आपके स्टील और आयरन है, तो यहाँ पर क्या आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन की यूज करता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ऑटोमोबाइल है, मशीनरी है। इस सब में पूरा मेटलॉजिकल एनर्जी इंडस्ट्री हमारा इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये इस पर डिपेंड है, और जो मेटल निकलता है उससे और बाकी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वो उनका रॉ मटेरियल हो जाता है। अब मेटलिक मिनरल हमारे दो प्रकार, एक होते हैं फेरस, जिसमें लोहा पाया जाएगा, और दूसरा होता है जिसमें लोहा नहीं पाया जाएगा। तो लोहा वाले के में जैसे कि आपका आयरन और मैग्नीज, क्रोमियम, ये सारे हमारे लोहा वाले साइड में चले जाते हैं। ये लगभग 75% जो है मेटलिक मिनरल का ये कंट्रीब्यूट करते हैं। जो नॉन मेटलिक है, जैसे आपके कॉपर हो गए, अल्युमिनियम हो गए, लीड हो गए, जिंक हो गए, ये सारे आपके नॉन मेटलिक मिनरल के फॉर्म, नॉन मेटलिक, नॉन फेरस मिनरल के फॉर्म। ठीक है। कुछ कुछ यूज है जो कई बार में भी सरप्राइज कर सकता है। जैसे कॉपर इंडस्ट्री, कॉपर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ज्यादा करते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है। अल्युमिनियम इंडस्ट्री का यूज हम लोग जो बॉक्साइड से मिलता है, ज्यादातर हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन का इक्विपमेंट बनाने में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह काफी हल्का होता है, मजबूत भी होता है। इस हिसाब से एयरक्राफ्ट, रेलवे सब इसका उपयोग ज्यादा होता है। खासकर लीड का जो है इस्तेमाल जो है सो बैटरी के लिए ज्यादा होता है। आपको मालूम है कि अभी जो है सो बैटरी कितना इंपॉर्टेंट हो गया, खासकर ईवी वगैरह आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, तो लीड की उपयोगिता ऑटोमेटिक हमारी बढ़ती चली जा रही है।
जिंक खासकर जो है सो इस्तेमाल होता है गैल्वेनाइजेशन। लोहे का, चूंकि सब चीज लोहे का होता है और उसमें जंग नहीं लगे, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनाइज करते हैं। तो नॉन मेटलिक मिनरल जो है सो आपके लिए, इससे कोई धातु तो नहीं निकाली जा सकती है, लेकिन इसका उपयोग जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में, जैसे आपके लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का मतलब क्या हुआ कि आप मालूम है कि उससे हमारा क्या होता है, सीमेंट बहुत है, सीमेंट को काफी उपयोग। तो नॉन मेटलिक का आगे आपको एक और मिलेगा, जहाँ पर कि इस सब का इस्तेमाल जो है सो खास इंडस्ट्री में जाएंगे ना, तो फिर इसको ज्यादा करेंगे, समझे ना। जैसे चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। माइका का इस्तेमाल बेसिकली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें इंडस्ट्री में। जिप्सम से फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, और फास्फेट को जो है सो एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज किया जाता है। जिप्सम फर्टिलाइजर का मतलब एग्रीकल्चर भी कर सकता है। जहां तक कि अक्रेंस का बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल, कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है। अगर ज्योग्राफी की बात किया जाए या जियोलॉजी की बात किया जाए, तो जितने मेटेलिक मिनरल हैं, जैसे कॉपर, तांबा, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सब चीज मेटलिक, तो ये सारे के सारे आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक में जाते हैं। सेडिमेंट्री की जहाँ तक बात किया तो नॉन मेटलिक मिनरल, जैसे आपका जितने बिल्डिंग मटेरियल, चूना पत्थर हो गया, ये सारे आपके सेडिमेंट्री में आपको आपको ज्यादा मिलते हैं। और खास तो और एक चीज और, जितने मिनरल वायर, ये भी आपका सेडिमेंट्री में आता है। अब्रक अब्रक जैसे बिहार एक में लीडिंग प्रोड्यूसर था, लेकिन हाल के दिनों में ये नवादा, जमुई और गया में आगे भी इसको फोकस करते हैं। टाइम स्टोन जैसे आपको पता है कि रोहतास और कैमूर में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि विंध्या से आपको सटा हुआ है, इसलिए जो है वहाँ पर। और ये जो यही का बंजारी और जो घेरी था, जो आपका सीमेंट फैक्ट्री वगैरह था, तो इसके लिए पायराइट जो है रोहतास का वनली प्लेस है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। मिनरल फ्यूल, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल यही है कि चूंकि ऑर्गेनिक मूल होते हैं, इसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं, जिसे फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। ये नेक्स्ट वीडियो इस पे इसकी चर्चा, यहाँ पे इसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं की। कुछ रॉक सिस्टम है, सरप्राइजिंग क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या आया था, आर्चन आया था। आर्चन के बाद मेरा धारवाड़ था, जो रॉक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो आप देखे होंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज, अर्चन था, देन धारवाड़ था, देन कुडुप्पा और विंध्या था, गोंडवाना था। और तो आर्चियन और धारवाड़, ये दोनों आप देखिएगा क्या, ये बेसिकली जैसे मेट्रिक मिनरल के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे आयरन, गोल्ड, सब के लिए आपको ज्यादा वहां मिलता है। कुडुप्पा और विंध्या जो है सो भवन निर्माण के लिए आपको ज्यादा मिलता है, बिल्डिंग मटेरियल, लाइमस्टोन से। गोंडवाना कोयला के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, और डेक्कन तो आपको ब्लैक सॉइल होगा। तो ये थोड़ा सा हल्का सा जस्ट ध्यान देने की है, ये उसी चीज का है। अगर यहाँ पर बात करें, क्योंकि आपको तो यहाँ पर देखा जाता है, तो धारवाड़ में हमारा मेटलिक मिलता है, जमुई, गया और मुंगेर में। आगे जब बिहार के ज्योग्राफी में आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, धारवाड़ कहाँ है। विंध्या जो है तो लाइम स्टोन और पाइराइट आपको रोहतास और कैमूर। गोंडवाना आपको कोल है, मोस्टली झारखंड में चला गया है। कटरनी तो फिर जानवर की है, जो एलुवियल सॉइल जो आया है। जैसे विंध्या सिस्टम लाइम स्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, और धारवाड़ सिस्टम माइका क्वार्टाइल इन साउथ ईस्ट बिहार ज्यादा आपको, ये कहीं कहीं से आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अब अंतर नजर आएगा। इससे ये पता चलेगा कि अच्छा ये एरिया तो हमारा ये चीज चल रहा है, ये एरिया ये चीज चल रहा है। तो साउथ में जब साउथ की तरफ जाएगा तो आपको विंध्या वहां मिलता है, जहां पर आपको आपको पाइराइट, लाइमस्टोन मिलता है। और वही जब आप ईस्ट की तरफ जाएगा तो धारवाड़, तो धारवाड़ की तरफ आपको धारवाड़ मिलेगा, और वहां पर आपको जो माइका क्वार्टाइल, ठीक है। बिहार पर आएंगे स्पेशली, अभी तो फिलहाल हम लोग बहुत से मिनरल हमें ओशन वाटर से, ओशन में काफी बहुत बड़ा रिजर्व माना जाता है, लेकिन उसमें मुसीबत है, वहां से एक्सट्रैक्शन बहुत, तभी सभी सरकार कोशिश कर रहे हैं कि मिनरल वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाए, बट इट इज रियली ग्रेट।
जैसे कॉमन साल्ट हो गया, साधारण नमक, तो ठीक है, उसमें से निकाला जाता है। मैग्नीशियम आपका हो, समुद्री जल में घुली अवस्था में ज़्यादा पाया जाता है। क्रोमियम, ये भी समुद्री जल से प्राप्त होता है। मैंगनीज नूडल्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ की आलू के रूप में रहता है। ये छोटे छोटे रहते हैं और ये समुद्र तल में पाए। इसके बाद और भी काफी मेटल, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक एक जनरल डिस्क्रिप्शन था मिनरल के बारे में। कुछ कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चन के लिए हो सकता है, बट लेकिन क्लियर क्वेश्चन। यहाँ के बाद जो कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे जो हम लोग सुनते हैं, लेकिन लेकिन चूंकि बिहार में सबकी उपस्थिति कम है, नगण्य है, इसलिए जो है उसमें फोकस हम लोग बिहार के ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी जो है क्योंकि नेशनल लेवल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, इसलिए इसके बारे में आइडिया लेना थोड़ा सा। जैसे प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स, पीजीएम जिसको, तो ये 6 मेटल का ये सीरीज, इसके अंदर 6 मेटल आते हैं जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम। यही 6 मेटल है। जैसे प्लेटिनम हो गया, ज्वेलरी और कैटलिक कन्वर्टर में ज़्यादा काम आएंगे। पैलेडियम, जो ऑटोमोबाइल प्रदूषण के नियंत्रण में काम आते हैं। हो सकता है कि ये सवाल जो है सो आपको डायरेक्ट न, इस तरह से डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है कि और ऑटोमोबाइल प्रदूषण में कौन सा यूज। प्लेटिनम। रोडियम सबसे कीमती और दुर्लभ पीजीएम है। रुथेनियम इलेक्ट्रॉनिक्स रसायनों में। इरिडियम जैसे उच्च ताप वाले एलॉयज बनाने में। और ऑस्मियम तो ठीक। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ठीक है। तो आज जैसे एक चीज है ना, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, गाड़ियों में जो धुआं जो ज्यादा निकल रहा है उसको कम करने के लिए हम लोग जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इस्तेमाल, इसीलिए बताया गया कि पैडियम जो है सो क्यों, मतलब कि पैलेडियम जो है सो क्यों इम्पोर्टेंट। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल साइंस में काफी इसका इस्तेमाल होता है। तो कुछ चीज जरूरी है, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, जनरली ज्वेलरियों के लिए यूज होता है, या कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल करते हैं। पैलेडियम भी इस्तेमाल होता है ऑटोमोबाइल प्रदूषण नियंत्रण में, इसलिए इसका उपयोग हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बढ़। इसकी स्थिति ये है कि भारत में इसका भंडार बहुत सीमित है और ऑलमोस्ट हम इसके इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। इसका एक ही जगह प्रूवन आपको है और वह है ओडिशा। द ओनली प्रूवन पीजीएम डिपॉजिट इंडिया, बौला नौसाही है, यही प्रूवन बेल्ट है जहाँ 90% आपको, ठीक है। कर्नाटक में बहुत थोड़ा सा, अगर ऐसा सवाल रहेगा कि उड़ीसा के अलावा और कहाँ मिलता है तो कहीं, लेकिन ऐसा पाया जाएगा तो आपको उड़ीसा ही में एक ही प्रूवन इसका प्लेन, तो बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद नाम आता है रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल आज के जमाने में माना जाता है कि सारी दुनिया इसके पीछे पागल, इसके इम्पोर्टेंस को लेकर और साथ ही साथ इसका महत्व आज के जमाने में बहुत ज्यादा, और यही कारण है, इसका महत्व बढ़ने के कारण जो है हम लोग मानते हैं कि इस पर जो है सो कंट्रोल जो है सो जिसका है वो आज कम। खासकर चाइना के बारे में माना जाता है कि इस मामले में वो उस्ताद है, तो यही कारण है कि चाइना कहीं ना कहीं डोमिनेट, और हर लोग आजकल जो है सो, जैसे पहले तक है ना कोयला है, आयरन, ये सब आगे ज्यादा, आज के जमाने में जो है सो ये सारे चीज आगे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो 17 इसके टोटल 17 केमिकली सेम होते हैं, इसलिए इसका 17 होता है, नाम इतना याद करने की जरूरत नहीं है। 15 लैंथेनाइट सीरीज है और 2 जो एडिशनल होते स्कैडियम और थ्री, तो टोटल इसके 17 होते हैं। उतना जरूरत नहीं, ना बस इतना जाने कि क्या होते हैं, रेयर अर्थ मेटल है। और इसको जो है सो जो इंडिया में जो है आपको रेयर अर्थ एलिमेंट एसोसिएशन, यही जो है सो इसका मेन जो है सो
कहने का मतलब ये है कि इनको, कि इनमें सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि इनको केमिकली इतना इतना इक्वल होते, इतना समान होते, इनको अलग अलग करना पड़ता। भारत में इनका जो है रेयर अर्थ एलिमेंट IREL इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इंडियन रेयर अर्थ इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत यही इसका सारा देख रहे हैं। भारत में खास के कहाँ पाया जाता है, तो मोन्जाइट सैंड में ज्यादा आपको पाया जाता है। पहले बता दी चाइना के इसका एकाधिकार है, मोनोपोली है, इसीलिए जो है सो हर कंट्री इसके पीछे भाग। तो रेयर अर्थ मेटल आपके हो गए। इसके बाद आते हैं रेयर अर्थ मेटल क्रिटिकल में। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ये संख्या लगभग 17 तो आपके रेयर अर्थ मेटल ही हो जाते हैं, और बाकी मिलाकर क्रिटिकल इसलिए होती है क्योंकि इनकी ये आधुनिक उद्योग के लिए, जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, उसके लिए ये एलिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, और खास किसी कंट्री के इकोनॉमी के लिए आज के जमाने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसको क्रिटिकल मिनरल। इंडिया में जैसे 30 ऐसे क्रिटिकल मिनरल को चिन्हित पूछ सकता है। क्रिटिकल मेटल मिनरल कितने हैं, हमारे यहाँ 30 है, क्योंकि इनका हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाईली सप्लाई, उपलब्धता और आपूर्ति में काफी जोखिम है। इसको स्ट्रेटेजिक मिनरल भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े होते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसका महत्व कितना ज्यादा मायने। कितने क्रिटिकल मिनरल्स हमारे 30 है। ऐसे ये सारे नाम है इसके, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, रेयर अर्थ मेटल के 17 हो जाते हैं, टाइटेनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, नियोबियम, ये सारे के सारे आपके है ना, हर का अपना अपना उपयोग है। जैसे लिथियम बैटरी में काफी इस्तेमाल होता है, आजकल इतना इलेक्ट्रॉनिक साइकिल निकल रहा है, उसमें जाहिर सी बात है बैटरी। कोबाल्ट का एरोस्पेस और बैटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निकेल का स्टेनलेस स्टील, ग्रेफाइट का बैटरी में हम लोग यूज करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम का खासकर एरोस्पेस विमान अंतरिक्ष में काफी होता है इसका। टंगस्टन का डिफेंस में होता है। तो ऐसे करके जो है सो हम भले इसका ये याद नहीं करें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन एक तरह से एक ओवरव्यू दिमाग में रहना चाहिए। क्रिटिकल मेथड मिनरल सारी दुनिया जो आप, जब आप इंडस्ट्रीज की बात देखते हैं तो देखते हैं कि सारे मॉडर्न इंडस्ट्री जो पूरे के पूरे क्रिटिकल मिनरल्स में ही। अब यहाँ से थोड़ा सा ये लॉ की बात है, अभी तक तो जनरल चल रहा है। तो मिनरल्स को दो कैटेगरी में बांटा है, मेजर मिनरल और माइनर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सारे जो गाइड होते हैं, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1986 MMDR, इनका चाहे इनका गवर्नेंस हो, इनका एक्सप्लॉयटेशन, इनका रेगुलेशन हो, सब कुछ कहीं ना कहीं इसी से गाइड है। तो अंडर दी इसको दो भाग में बांटा जाता है, मेजर मिनरल और माइनर। ठीक है, तो एक तरह से मेजर मिनरल का कोई डिफिनेशन सरकार ने क्या किया है कि सेक्शन 3E, ये याद रखें, सेक्शन 3 है उस एक्ट का, इसमें जो है सो जितने भी भौतिक सामग्री से रिलेटेड चीज उसको माइनर मिनरल में डाला। जैसे चूना पत्थर हो गया, चूना हो गया, आपका जो है सो क्या बालू है, रोड्स या बिल्डिंग के वाल, ये सब है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है आपके माइनर, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने मटेरियल है उसको हम लोग माइनर मिनरल सकता है। और मेजर मिनरल का यह है कि जिसको माइनर मिनरल में नहीं डाला गया वो सभी मेजर मिनरल हो गया वाला जी। तो सेक्शन 3
ई के तहत जो है सो सरकार ने क्या किया, माइनर मिनरल का आइडेंटिफाई किया, नोटिफाई किया, और जो इसमें नहीं आएंगे वो सभी मेजर। फर्क क्या है कि जितने भी माइनर मिनरल, इसका पूरा रेगुलेशन, कंट्रोल, नियम बनाना सब कुछ केंद्र सरकार, राज्य सरकार का। इस पर केंद्र सरकार का कोई कोई कुछ नहीं होता, सारा का सारा जो है सो राज्य सरकार इसके नियम। यही बात है, जैसे हमारा सोन से बालू निकलता है, इस सब को देखता कौन है, हमारा राज्य सरकार। इसका अपना नियम बनाया, हर सरकार का अलग, तो उसके अनुसार होगा। जैसे सेक्शन 15, सरकारों को गौण खनिजों के खनन नियम बनाने का, किस सेक्शन के तहत जो है सो स्टेट गवर्नमेंट को इसमें नियम बनाने का अधिकार होता है, सेक्शन 15। एक और सेक्शन है सेक्शन 23C, कि इसके इलीगल माइनिंग को रोकने, अवैध खनन को रोकने के लिए जो है किस धारा के तहत जो सरकार को शक्ति दी। तो 3 सेक्शन हो गया, 3E हो गया इस एक्ट का। दूसरी बात है सेक्शन 15 हो गया, जहां पर कि खनन के लिए अपना नियम बना सकता है, और धारा जो है सो 23C, जिसमें कि इसमें इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सरकार को, ये 3 खासकर जो है सो आपको मेजर मिनरल हो गया, कोई परिभाषा नहीं है, वो सब माइनर मिनरल नहीं है, वो मेजर जो उस कैटेगरी में नहीं आएंगे सही आपके, बाकी जितना कोल आयरन सब आपका। तो ये तो आपको थोड़ा सा एक्ट का जानकारी था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक आयरन, चूंकि एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कई बार पूछ देता है आयरन का कंपोजिशन के बारे में कि किस चीज में आयरन ज्यादा है ना। तो आयरन जो है सो बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री, लगभग 98% लो अयस्क का उपयोग जो इस्पात उत्पादन में, यानी कि स्टील में हम लोग इसका यूज करते हैं। मेजर ओर्स कौन कौन है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडराइट। ये डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट ऑफ आयरन। तो सबसे अच्छा आयरन हमारा मैग्नेटाइट में आता है, इसके बाद हेमेटाइट है, इसके बाद लिमोनाइट है, देन होगा सिडराइट। तो बेस्ट क्वालिटी क्या आता है, तो आयरन का आपका मैग्नेटाइट आता है। उसके बाद जो है सो आपको हेमेटाइट, नहीं चूंकि बेस्ट क्वालिटी जाहिर से आती है, बेस्ट क्वालिटी ज़्यादा मिलता नहीं, तो ज़्यादा आपको हेमेटाइट ही मिनरल का ज़्यादा हमारा, बाकी तो इंफीरियर क्वालिटी का होता है लिमोनाइट और सिडराइट का इस्तेमाल एक्सट्रैक्टर के रूप से नहीं करते, आयरन कंटेंट का कम। दूसरा एक होता है बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, BIF की। हो सकता है सवाल एक तरह से, ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक एक ऐसा ये बैंडेड आयरन फॉर्मेशन इसका ये कहता है कि जहां पर कि आयरन और कुछ कुछ आपको जैसे अलग, जैसे क्वार्ट्स हो गया या माइका हो गया, इस टाइप की चीजें जो है ना एक बैंड में मिलता है। जैसे आयरन मिला, फिर ये मिला, फिर आयरन मिला, फिर वो चीज, इस प्रकार के बैंड में मिलता है, समझे ना। तो इसीलिए इसको जो है बैंडेड आयरन फॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें लौ खनिजों और सिलिका की वैकल्पिक अल्टरनेट बैंड होती है। आयरन रिच बैंड, उसके बाद हेमेटाइट या मैग्नेटाइट मिलेगा, और फिर जो है सो आप सिलिका रिच बैंड, चार्ज का क्वार्ट, फिर ऐसे अल्टरनेट आपको चलता रहेगा। ठीक है, हम लोग बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। यहाँ कर मैंने इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट एक चार्ट है कि कौन चीज जो है सो कहाँ इस्तेमाल होता है, और बेसिकली जो है सो कहाँ उसका वो पाया जाता है। जैसे आयरन सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाया जाता है, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री है। मैंगनीज यूजुअली जो है सो हमारा आयरन के साथ ही ज्यादा मिलता है, इसलिए उड़ीसा और कर्नाटक में पाया जाता है, स्टील प्रोडक्शन में काफी। बॉक्साइट एल्युमिनियम होता है, उड़ीसा और झारखंड है। लाइट वेट मेटल होता है, जो आपको काफी ज्यादा, पहली बात कर चुके हैं इसमें आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा। कॉपर इलेक्ट्रिकल वायर्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, राजस्थान और MP में ज्यादा होता है। गुड कंडक्टर। निकेल एलॉय, स्टील का एलॉय बनाने में काफी इस्तेमाल होता है, ये उड़ीसा में ज्यादा मिलता है, मोस्टली इम्पोर्ट करते हैं। गोल्ड आपका कर्नाटका, प्रोवेन जो आपका
माइन जो गोल्ड है। सिल्वर यूजुअली जो है सो बाई प्रोडक्ट पे ज़्यादा मिलता है, राजस्थान इसका टॉप पोजिशन। जिंक गैल्वेनाइजेशन में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, राजस्थान में ज़्यादा। तो ये जो है हमारा, देख लीजिए आपका जिंक, सिल्वर, जिंक, लीड, ये सारे के सारे आपके जैसे राजस्थान। ठीक है। ग्रेफाइट बैटरी पेन से ज़्यादा इस्तेमाल उड़ीसा में, आप झारखंड में मिलता है। डायमंड एक ही है, पन्ना डायमंड माइन जो एमपी में है। क्रोमाइट क्रोमियम क्रोमाइट स्टेनलेस स्टील में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये उड़ीसा में ज़्यादा आपको। माइका डेफिनेटली झारखंड और आंध्र प्रदेश। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इसका हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लाइम स्टोन सीमेंट में इस्तेमाल होता है, एमपी राजस्थान टॉप में है। डोलोमाइट स्टील फ्लक्स में इस्तेमाल होता है, एमपी उड़ीसा में ज़्यादा पाया जाता है। जिप्सम फर्टिलाइजर में यूज होता है, राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है। टंगस्टन जो है डिफेंस में यूज होता है, और साल्ट तो आपको रात में। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आप देख सकते हैं, अगर याद कर लीजिए तो। लेकिन यूजुअली कम से कम, क्योंकि इंडिया लेवल के बारे में पूछना थोड़ा सा सरप्राइज आपको कर सकता है, इसलिए मौका लगे तो आपको, मैं नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा तो आएगा, एक मौका लगे तो क्या चले। मेन हमारा ये चीज समझे, जिस पर कि हमको फोकस करना। मिनरल, बिहार मिनरल डिश, ये तो आपको याद करना ही करना। बाकी उधर कुछ याद कीजिए, मान लीजिए इतना तो मस्ट। की रीजन बिहार के खनिज मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है, जो झारखंड से लगता है। छोटा नागपुर पठार से जो सटे। विंध्या रॉक पहली बात कर चुके हैं आपको, कैमूर और रोहतास। और धारवाड़ रॉक गया, नवादा, मुंगेर। दो रॉक सिस्टम याद रहेगा ना, विंध्या, रोहतास और कैमूर। और धारवाड़ आपके जमुई और जमुई, मुंगेर, गया, नवादा। तो इससे आपको एक चीज फायदा लगेगा, आपको पता चला अच्छा ये चीज है अगर, तो डेफिनेटली हमें कौन मिनरल कहाँ। विंध्या जाहिर सी बात है कि आपका बिल्डिंग मटेरियल ज्यादा मिलेगा, और आपका धारवाड़ है तो आपका आयरन इस टाइप का, मतलब मेटलिक मिनरल या नॉन मेटलिक मिनरल, मेटलिक मिनरल ज्यादा। ये एक चार्ट है, जैसे आपको पाइराइट, रोहतास, अमझौर, ये याद हो जाए तो अच्छा है। तो पाइराइट कहाँ मिलता है, अमझौर के रोहतास से। बिहार इज द ओनली प्रोड्यूसर इन इंडिया यूज। ठीक है। लाइम स्टोन कहाँ मिलता है, रोहतास और कैमूर, एसेंशियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। माइका, नवादा, जमुई, गया। हाई क्वालिटी रूबी माइका फाउंड इन बिहार माइका को, नवादा, जमुई और गया में। गोल्ड, जमुई, सोनो एरा, रिसेंटली इन इंडिया लार्जेस्ट पोटेंशियल गोल्ड, इंडिया का जो लार्जेस्ट पाया गया एक्सट्रैक्शन कम टू। क्वार्टजाइट जो है मुंगेर, यूज इन ग्लास एंड कंस्ट्रक्शन। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास, लिमिटेड क्वांटिटी फाउंड इन खड़गपुर। रोहतास 95% आपको इंडिया का हाईलाइट वहाँ मिलता है, लाइम स्टोन मिलता है। जमुई में गोल्ड, मैग्ना, ये उसी को जो है सो क्या किया गया है, थोड़ा सा इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़ा सा लाने की कोशिश की गई। कोई सवाल यहाँ से भी आ सकता है और सवाल यहाँ से भी आ सकता है। जमुई गोल्ड हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, माइका हो गया। मुंगेर क्वार्टाइज, बॉक्साइड, स्लेट। गया माइका, लिथियम स्टोन। भागलपुर चाइना के लिए। माइनर मिनरल के बारे में बिहार में जहाँ तक बात है, बिहार इकोनॉमिक बैकबोन है। जैसे मालूम है कि आपको बालू, पेड ऑफ सोन, क्यूल, फल्गु नदी के ऐसे हमारे आते हैं। येलो सैंड जो हमारे सोन नदी काफी फेमस है कंस्ट्रक्शन के। पीला बालू, बिल्डिंग स्टोन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीस ऑफ गया से। गिट्टी भी तो होता है ना, हम लोग गिट्टी वहां से मंगाते हैं, तो गया से पूरा हो जाता है। जब तक झारखंड था तब तक कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी बिहार के बारे में बात करें, यहाँ से आते हैं तो गया से। फायर क्ले फाउंड इन भागलपुर,
पूर्णिया। स्टेटेटाइट सोप स्टोन मुंगेर में पाया। जो रिसेंट डेवलपमेंट है हमारा लिथियम एक्सप्लोरेशन गोइंग ऑन गया रीजन में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहां से में लिथियम एक्सप्लोरेशन जाए। मैग्नेटाइट रिसेंट डिपॉजिट डिस्कवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब कि अभी हो सकता है कि अभी जो है सो लेकिन रिसेंट डिपॉजिट डिस्कवरी किया गया। पोटास जो है सो सिग्निफिकेंट रिजर्व आइडेंटिफाइड इन पोटास। निकल एंड क्रोमियम जो है सो ट्रेसेस आइडेंटिफाइड गया। आपको हो सकता है कि यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो बिहार का जो पोर्शन है ना वो तो आपको जैसे भी याद। तो मिनरल में अभी इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपको रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और तब जो है उसका इंडस्ट्री। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सुने और किसी प्रकार का कोई आपको जरूरत लगे तो डेफिनेटली आप 878963 ऑप्शन कर, क्योंकि ये टॉपिक जैसे ही आपका खत्म होगा कि आपको जो है सो क्वेश्चंस के सेट, जैसे क्वेश्चंस के सेट का मतलब ये हो गया कि जैसे सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगर खत्म हो जा रहा है तो सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे स्पेसिफिक क्वेश्चन सेट, वो दो तरह के क्वेश्चन है, दो तीन तरह। एक जो पहला जो सेट आएगा मिलेगा, ऐसे अभी खोजिएगा तो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, लेकिन पहला सेट आएगा वो बेसिक, आपको बेसिक जो इंफॉर्मेशन फाउंडेशन से, और इसके बाद जो है सो आपको क्वेश्चन जो है सो बेसिक छोड़कर और टफ फिक्स रहेगा, बेसिक छोड़कर। तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि जब हम लोग जब क्वेश्चन सीरीज पे आएंगे तो काफी ज्यादा, इसीलिए जो है सो एक बार देख लिया आपने, इस पर ध्यान दीजिएगा तो ठीक है। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।